जब आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आप हर जगह हर समय अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकते। तो क्या करें जिससे वह पाप से बचा रहे। चाहे कोई यंग है, कोई बूढ़ा हो चुका है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए कि वह कैसे अपने आप को पापों से बचा सकता है और परमेश्वर के वचनों को स्मरण रखते हुए उस पर चल सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा कि मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण मरी जाती है, परमेश्वर के वचनों की अज्ञानता के कारण, ना कि शैतान के कारण। तो आइए जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज हम बात करते हैं परमेश्वर के एक और वचन के गहरे भेद के बारे में। पाक रूह की अगुवाई से और परमेश्वर के वचन के अनुसार एक चिन्ह आपको सब प्रकार के पापों से बचा सकता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों से वाचा को बांधते थे और उसे स्मरण रखने के लिए अपने और उन लोगों के बीच में एक चिन्ह को रखते थे। जैसा कि वचन में लिखा है, उत्पत्ति 9:11, मैं तुम्हारे साथ यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा कि जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ी के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है और वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सभी जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। परमेश्वर की उस वाचा का स्मरण रखने का वह चिन्ह आज भी हम बादल में इंद्रधनुष के रूप में देखते हैं। इसीलिए जब भी इंद्रधनुष दिखाई देता है बादलों में, तो परमेश्वर अपनी उस वाचा को जो उसने पृथ्वी के साथ बांधी थी उसे स्मरण करते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप की समानता से बनाया। इसीलिए जैसे परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण रखने के लिए एक चिन्ह ठहराया, वैसे ही परमेश्वर ने इज़राइलियों को भी यह चिन्ह दिया जिससे वे परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण रख सकें और पापों से बच सकें। क्योंकि मिस्र से निकालने के लिए परमेश्वर ने इज़राइलियों को, फिरौन राजा को बहुत सारे चमत्कार दिखाए, अपनी सामर्थ्य दिखाई, तब भी इज़राइलियों का मन पाप से नहीं फिरा। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें देखते हुए यह वचन मूसा को दिया। गिनती 15 की 37 से 41। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना और एक एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाएं और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार ना करते फिरो जैसा करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। अब आप सोचेंगे कि आजकल हम झालर के वस्त्र नहीं पहनते तो ना ही नीला फीता उस पर बांध सकते हैं, पर इसी वचन के संदर्भ में परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 4 की 6 से 8 में कहा कि यह वह आज्ञा है जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ, तेरे मन में ये बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। घर में बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथों पर चिन्ह के रूप में बांधना, और यह तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। यानी आप अपने हाथों पर और अपने बच्चों के हाथों पर एक नीला बैंड पहना दे जो बाजारों में आपको आसानी से मिल सकते हैं। आजकल बाइबल के वचनों वाले बैंड भी मार्केट में उपलब्ध हैं, ताकि वे जब भी इस बैंड को देखें तो उन्हें परमेश्वर के वचन स्मरण हो आएं और वे अपने आप को पापों के वश में ना होने देंगे। आंखों के बीच
टीके से अभिप्राय यह है कि दोनों आँखों के बीच मस्तिष्क का केंद्र बिंदु माना जाता है, यानी आँखें जो कुछ भी देखती हैं उसे उस केंद्र बिंदु पर स्थिर कर लेती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे वचन को अपने हाथों पर बांधकर चिन्ह के रूप में रखना, ताकि वह तेरी सोच में निरंतर बने रहें और तेरा जीवन मेरी आशीषों से भरा रहे, क्योंकि इंसान जैसा देखता है वैसा ही सोचता है और जैसी उसकी सोच होती है वैसा ही उसका जीवन भी होता है। आशा करती हूँ कि आप भी परमेश्वर के इन वचनों से अपने आप को हर पाप से बचा पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को ले पाएंगे। सबको जय मसीह की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के वचनों को समझ सकें, उन पर चलकर अपने जीवन में हर पाप से दूर रहें और परमेश्वर आपको भी इसके लिए आशीषित करे। ऐसे ही और भी बाइबल के आत्मिक भेदों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू होली स्पिरिट।